एक छोटा सा शहर था जहाँ की गलियों में हमेशा खुशबू रहती थी। ये खुशबू रामू की समोसे की दुकान से आती थी। रामू एक गरीब समोसे वाला था जो अपनी मेहनत से अपना घर चलाता था। आज सुबह बहुत जल्दी हो गई। देखते हैं आज कितने समोसे बिकते हैं। भगवान बस आज का दिन अच्छा रहे ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ फल ले जा सकूं। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का नाम शांति था और उसके दो बच्चे थे, बिट्टू और छोटी। घर की हालत तंग थी, लेकिन उनके बीच का प्यार अटूट था। रामू, क्या आज दुकान की कमाई से आप बच्चों के लिए नए जूते ला सकते हैं? बिट्टू के जूते फट गए हैं और स्कूल जाने में उसे बहुत परेशानी होती है। रामू अपने ठेले को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसका ठेला पुराना था, लेकिन वह उसे हमेशा साफ रखता था। पिताजी, क्या मैं भी आज आपके साथ चलूं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि हम जल्दी घर आ सकें। नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ। शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे हमारी गरीबी दूर होगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, बस यही मेरा सपना है। भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, आप बस जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। रामू बाजार के चौराहे पर खड़ा हो गया। उसकी कद्दाही में तेल खौल रहा था और समोसे सुनहरे होकर बाहर निकल रहे थे। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। आइए, स्वाद का मजा लीजिए। दोपहर का समय था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने रामू के ठेले को बड़े अजीब नजरों से देखा। ए समोसे वाले, क्या ये समोसे साफ भी हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं ऐसी वैसी चीज नहीं खाता। साहब, आप एक बार छक्कर तो देखिए। मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी सामग्री है। ठीक है, 2 समोसे दो। देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी में कितना स्वाद है। अमीर आदमी ने समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसे बचपन का स्वाद याद आ गया। वाह, यह तो बहुत लाजवाब है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने खुश कैसे हो जबकि तुम्हारे पास इतना कम पैसा है? साहब, खुशी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में होती है। मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं और मुझे अपनी मेहनत की रोटी खाने को मिलती है। इससे ज्यादा एक इंसान को और क्या चाहिए? तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझे आज तुम्हारी बातों ने बदल दिया है। अमीर आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन उसे कभी ऐसा सुकून नहीं मिला था। अचानक एक गरीब लड़का रामू के ठेले के पास आया। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्या मुझे एक समोसा मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, तुम चिंता मत करो, पैसे की फिक्र मत करो। ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। ये लो, गर्म समोसे खाओ। रामू ने लड़के को मुफ्त में समोसा दे दिया। अमीर आदमी ये सब देख रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू, तुम इतने गरीब होकर भी इतने दिलदार कैसे हो सकते हो? साहब, दान करने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। जो भगवान ने मुझे दिया है, उसी में से दूसरों को बांटने में जो खुशी मिलती है, वह किसी भी नोट में नहीं है। अमीर आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामू को देने लगा। यह लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए छोटा सा तोहफा है। तुम जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही दुनिया अभी भी अच्छी बनी हुई है। नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो इन बच्चों के स्कूल में कुछ मदद कर दीजिए। अमीर आदमी को रामू की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने रामू का हाथ थाम लिया।
तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है रामू। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी का सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। शाम ढलने को थी। रामू अपने ठेले के साथ घर की ओर चल दिया। वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सम्मान और अपनों के लिए एक नया भविष्य मिला था। रामू, आप आ गए। आज का दिन कैसा रहा? क्या हम जूते ले पाए? शांति, आज का दिन बहुत खास था। आज भगवान ने हमारी मेहनत को देख लिया। हमारे बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित है। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? बेटा, आज मैंने सीखा कि गरीबी सिर्फ जेब की होती है, मन की नहीं। अगर हम ईमानदार रहें और दूसरों की मदद करें तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे समोसे वाले हैं। रामू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत प्यार, सच्चाई और ईमानदारी में ही बसी है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत रंग लाई। बस बच्चों, हमेशा याद रखना कि कभी भी लालच मत करना। जो भी मिले उसमें खुश रहना और दूसरों का भला सोचना। उस रात रामू का परिवार बहुत खुशी के साथ सोया। उनके घर की छत भले ही छोटी थी, लेकिन उनके सपने अब आसमान से भी बड़े हो गए थे। रामू को देखकर मुझे समझ आया कि पैसा सिर्फ एक साधन है। असली खुशी तो दूसरों के काम आने में है। अगले दिन अमीर आदमी ने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाने का निर्णय लिया, जहां रामू के बच्चे भी पढ़ने गए। देखो बच्चों, आज तुम स्कूल जा रहे हो। अपनी मेहनत से आगे बढ़ना और कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलना। पिताजी, हम वादा करते हैं कि हम खूब पढ़ेंगे और बड़े होकर आपकी तरह ही दूसरों की मदद करेंगे। हाँ पिताजी, हम आपका नाम रोशन करेंगे। रामू ने अपनी दुकान को और बड़ा नहीं किया, बल्कि वह उसी ठेले पर समोसे बेचता रहा, क्योंकि उसे अपनी मेहनत की सादगी से प्यार था। आप अब भी वही समोसे बेच रहे हैं, जबकि हमारे पास अब सब कुछ है। शांति, इसी ठेले ने मुझे पहचान दी है। मैं अपनी पहचान को कभी नहीं छोड़ सकता। शहर के लोग आज भी रामू के समोसे खाने आते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसकी नेक सलाह और ईमानदारी के लिए भी। रामू भाई, आज भी आपके समोसे दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। धन्यवाद साहब। यह सब आप लोगों के प्यार और ऊपर वाले की कृपा का नतीजा है। रामू की कहानी पूरे शहर में फैल गई। वो एक मिसाल बन गया कि एक गरीब आदमी भी अपने चरित्र से अमीर हो सकता है। पिताजी, आज मैंने स्कूल में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। बहुत अच्छे बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। बिट्टू और छोटी बड़े हो गए। वे दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छे इंसान बने और उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया। आज हम जो कुछ भी हैं, पिताजी की उन्हीं बातों की वजह से हैं जो उन्होंने हमें समोसे के ठेले पर सिखाई थी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मेरी जिंदगी सफल हो गई। और इस तरह एक गरीब समोसे वाले का परिवार अपनी मेहनत और नैतिकता के दम पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू गया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके पास मौजूद पैसों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मापी जाती है। रामू, क्या आपको याद है वो दिन जब हम बहुत परेशान थे? हाँ शांति, मुझे सब याद है। लेकिन उस परेशानी ने ही हमें आज की मजबूती दी है। जिंदगी की हर कठिनाई एक सबक लेकर आती है, और जो उस सबक को समझ लेता है वही असली विजेता होता है। रामू, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस दिन तुमसे बात की। तुमने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। ये तो भगवान की मर्जी थी साहब। हम तो बस माध्यम थे।